तो अब नाउन के मैं चंद इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सामने रखूंगा जिनको आपने ध्यान रखना है। सो जब हम कन्वर्सेशन करते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं तो उस टाइम हमें कुछ बातें ख्याल में रखनी होती हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल्स ऑफ प्रोनाउन। रूल्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। आज जितने खत्म होंगे उतने हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, 20 मिनट्स है हमारे पास। नंबर 1, रूल नंबर 1, पहला, प्रोनाउन इस्तेमाल करने का उसूल आपने याद रखने हैं, ठीक है। पहला उसूल है कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन द, इसको लिख ही लेते हैं, लिख लो, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इंपॉर्टेंट रूल है ये, ध्यान रखना। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब is the receiver, when the subject of the verb is the receiver of the action, when the subject of the verb is the receiver of the action, यानी जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है या सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है, जब वो खुद ही ऑब्जेक्ट भी बनता है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन भी वही है, परफॉर्मर भी वही है और रिसीवर ऑफ द एक्शन भी वही हो जाएगा, ठीक है। द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड, द एक्शन इज रिफ्लेक्टेड, द एक्शन इज रिफ्लेक्टेड। समझ में आई? रिफ्लेक्टेड का मतलब यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे बताया था कि अगर किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है दैट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो देन the action is reflected, the action is said to be reflected। clear? reflected का मतलब जो वो एक्शन कर रहा है तो अपने आप पे ही कर रहा है, यानी उसका कर्ता, ठीक है, और जिस चीज पे एक्शन हो रहा है वो सेम ही पर्सन है। तो उस मामले में आपने क्या करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। जब रिफ्लेक्टेड मैंने लिख लिया, इट मींस यू नीड टू यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद सच वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स के साथ। अब वो वर्ब्स क्या हैं? व्हाट आर दोज वर्ब्स? ये एग्जांपल्स कुछ आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अक्विट, अक्विट एक वर्ब है, ठीक है। अक्विट का मतलब होता है रिहा करना, टू सेट समबडी फ्री लीगली, कानूनी तौर पर किसी को रिहा करना, ये एक इसका मीनिंग है। लेकिन दूसरा एक्विट का मीनिंग है अक्विट योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्विट योरसेल्फ, एक्विट का मतलब होता है टू डू बेटर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितनी उम्मीद की थी आपने उससे बेहतर प्रदर्शन किया, आपने बेटर प्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल शी एक्विटेड हरसेल्फ बेटर इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, यानी उसने अपने आप को, यानी जितना मैंने उम्मीद रखी थी उससे ज्यादा ही उसने अच्छा किया। तो एक्विट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वर्ड्स में पहले लिख लेता हूं, या फिर एब्सेंट। इवन आई यूज दिस क्लास, जब मैं पूछता हूं आपसे स्टूडेंट दैट यू हैव बीन एब्सेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, तो एब्सेंट वर्ड जब आएगा इट इज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज करना है। एब्सेंट योरसेल्फ, व्हाई डिड यू एब्सेंट योरसेल्फ, तो ये थोड़ी कहीं व्हाई डिड यू एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, व्हाई डिड यू एब्सेंट योरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, बिकॉज दिस वर्ब इज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, ठीक है। एब्सेंट उसने किया, अपने आप को ही किया ना, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट इज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, तो ये वो वर्ब्स हैं जहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। एक्विट हो गया, एब्सेंट हो गया, अवेल हुआ, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, फायदा उठाना, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, अवेल, ठीक है। तो अवेल योरसेल्फ, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, कि जिंदगी में कोई भी मौका मिलता है उसका लाभ उठाओ, लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो अवेल योरसेल्फ, कोई भी जिसके लिए आप यूज कर रहे हो, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने यूज करना है। अवेल है रिकॉन्साइल, ठीक है, रिकॉन्साइल का होता है सुलह करना, रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। अम्यूज, दिस वर्ड अम्यूज, इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। रिजाइन, रिजाइन, शी रिजाइंड हरसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है, शी रिजाइंड हरसेल्फ, लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिजाइन वर्ड जब भी आप यूज करोगे, रिजाइन। इसी तरीके से अवेंज, अवेंज होता है बदला लेना, ठीक है, समझ आई? क्लियर? अवेंज
या फिर रिवेंज, रिवेंज का भी आप इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। इंजॉय, इंजॉय वर्ड जब भी यूज करोगे, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पिकनिक, कि मैं सैर के लिए गया था और एंजॉय किया, लेकिन माई सेल्फ लगाना पड़ेगा इंजॉय के बाद। आई इंजॉयड माई सेल्फ, क्लियर। इंजॉय वर्ड वर्ब ये भी रिफ्लेक्सिवली यूज किया जाएगा। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, अनुकूल करना हालात के, ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट के कंडीशंस होगी उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, ठीक है। अनुकूलित करना भी कहते हैं हिंदी में, या ढाल लेना भी आप कह सकते हैं। आई अडॉप्टेड माई सेल्फ इन द न्यू सिटी, नए शहर में अपने आप को मैंने वहां के रीति रिवाज के हिसाब से ढाल लिया। अडॉप्टेड माई सेल्फ यूज करना पड़ेगा इस वर्ड के साथ, ठीक है। प्राइड, फख्र करना, प्राइड, ओके, एटसेट्रा। तो ये समझना है कि इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट इज यूज्ड, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी वो जो बात कर रहा है वो अपने बारे में कर रहा है, या जिसकी बात कर रहा है उसी के बारे में कह रहा है, क्लियर। तो देन दीज वर्ब्स, ये सारे के वर्ड्स क्या हैं? ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, दीज वर्ब्स आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट सम एग्जांपल, you should avail, you should avail, अब yourself भी लगाना पड़ेगा, यानी तुम्हें लाभ उठाना चाहिए हर अपॉर्चुनिटी। You should avail yourself of every chance, of every chance in life, कि जिंदगी में जो भी मौका मिलता है तुम्हें उससे लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, मौके का फायदा उठाना चाहिए। यू शुड अवेल, लेकिन योर सेल्फ लिखना पड़ेगा। यू शुड अवेल ऑफ एवरी चांस नहीं, यू शुड अवेल योर सेल्फ। या फिर ऐसा लिखेंगे, शी एब्सेंटेड, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, यानी वो क्लास से गैर हाजिर रही। She absented herself from the class, clear। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स, they enjoyed themselves, they enjoyed themselves, क्योंकि enjoy भी ऊपर लिखा है, ठीक है। they enjoyed themselves during the summer vacation, they enjoyed themselves during the summer वेकेशन। और जब हमने नाउन पढ़ा था, ये वर्ड वहां पर आया था वेकेशन, मैंने क्या कहा था? वेकेशंस यूज नहीं करना है, वी यूज वेकेशन। समर की जो ब्रेक होती है उसे वेकेशन कहते हैं, वी डोंट कॉल इट वेकेशंस, इट इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, वेकेशन। दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्लियर। तो पॉइंट क्या है कि यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा इन वर्ब्स के बाद। जितने भी वर्ब्स, these verbs they are used रिफ्लेक्सिवली, यानी इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, लगाना पड़ेगा। क्यों होता है? मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वही क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन भी हो जाता है, ही इज द रिसीवर, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। या फिर शी अक्विटेड, शी अक्विटेड, राइट, शी अक्विटेड वेरी वेल, शी अक्विटेड हर सेल्फ, पहले लिखेंगे शी अक्विटेड हर सेल्फ, शी अक्विटेड हर सेल्फ एफिशिएंटली, एफिशिएंटली लिख लो या वेरी वेल भी लिख सकते हैं। शी अक्विटेड हर सेल्फ एफिशिएंटली, राइट, इन द मीटिंग, यानी मीटिंग में जो उसने बात रखी उम्मीद से ज्यादा उस पर वो खरी उतरी, यानी उसने अच्छा बोला। शी एक्विटेड हर सेल्फ। तो एक्विट के दो मतलब है। एक्विट होता है टू फ्री समवन ऑफ एनी चार्ज, ठीक है, लीगली किसी को कोर्ट में रिहाई मिलती है, बरी किया जाता है, तो बरी करने को एक्विट कहते हैं। लेकिन जब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो इसका मीनिंग बदल जाता है, राइट। इसका मतलब हो जाता है that someone presented himself or herself
बेटर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि जो अपेक्षा की थी उससे बेहतर, उम्मीद से बेहतर प्रेजेंट करने के लिए एक्विटेड हरसेल्फ, ठीक है। अब इसको डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते, शी एक्विटेड हरसेल्फ वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम में उसने बेहतर प्रदर्शन किया, जो उम्मीद थी उससे ज्यादा खरी उतरी उम्मीद पे। सो एक्विटेड हरसेल्फ, शी एक्विटेड हरसेल्फ एफिशिएंटली इन द डिबेट कंपटीशन, कि डिबेट कंपटीशन में उसका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन था, अच्छा था, उम्मीद से ज्यादा था। एक्विटेड हरसेल्फ। तो इस तरीके से दीज आर द एग्जांपल्स वी शुड कंसीडर बिफोर यूजिंग दीज वर्ड्स। इन वर्ब्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको ख्याल रखना है कि क्या मुझे यहाँ, क्या ये वर्ड ऐसा वर्ब तो नहीं है जो रिफ्लेक्सिवली यूज होता है। तो इन वर्ड्स को याद रखना, एक्वेट, एब्सेंट, अवेल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, रिवेंज, एंजॉय, अडॉप्ट, प्राइड एटसेट्रा। इसमें और भी वर्ड शामिल हो सकते हैं। दीज वर्ड्स दे आर, इतना एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में ऐसा, तो आप दिमाग तो लगा सकते हो भाई यहाँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम फाइंड करना, सबसे पहले सवाल का प्रॉब्लम देखनी। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई देन यू कैन फाइंड द आंसर वेरी वेल। क्लियर? मिटा दें इसको। तो ये पहला रूल है प्रोनाउन को इस्तेमाल करने का। अब हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया इसमें? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में था। ये रूल किसका था? रिफ्लेक्सिव। अब तो सभी प्रोनाउन के बारे में रूल आएंगे, कौन सा प्रोनाउन कैसे यूज किया जाएगा, और आप साथ साथ लिखते भी जाइए, ठीक है, साथ साथ लिखना है और समझना भी है। पहला रूल समझ में आया? सिंपल है। इसके लिए आपको चंद वर्ड्स आपको याद रखने हैं और कंसेप्ट याद रखना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल याद रखिए, द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। यानी अब मैं जो वर्ड लिख रहा हूं इन वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ड कीप, कीप होता है दूर रहना या रोकना, ठीक है, कीप रखना भी होता है, लेकिन अब यहां किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाएगा वो आपने देखना है। स्टॉप, स्टॉप होता है रोकना। टर्न, राइट, या क्वालिफाई, टर्न, क्वालिफाई। बेद, BATHE, बेद होता है नहाना। मूव, मूव का मतलब चलना, ठीक है, हरकत करना, ओके। रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम करना। और हाइड होता है छुपना या छुपाना। हाइड एंड सीक खेला है कभी? yes, बचपन में छोटे बच्चे छुपते हैं ना, तो दूसरा ढूंढ के निकालता है उसे। सो दीज वर्ड्स दे आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, यानी इन वर्ड्स के साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कीप, you should keep yourself, from bad boys. Let's take this example. For instance, you should keep yourself from bad boys. कौन सा verb यूज किया? keep. keep का यहां पर मतलब क्या होता है? दूर रहना। यहां keep का मतलब क्या निकलता है? you should keep from bad boys. तो क्या यूज करेंगे? यहां योर सेल्फ ड्रॉप करना पड़ेगा, योर सेल्फ यूज नहीं किया जाएगा। ये वर्ड रिफ्लेक्सिवली, ठीक है, अपने आप को ही दूर रखना है, लेकिन किससे? बुरे लोगों से, बुरे लड़कों से। यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज, ठीक है, या ऐसा भी हम लिखते हैं यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। अवे का भी यूज किया जाएगा, बट इसमें आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया करेंगे। यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज, योर सेल्फ यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, ही हैज क्वालिफाइड, ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ, ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर भी आप कह सकते हैं, बट ही हैज क्वालिफाई। वर्ड क्वालिफाई जब भी आएगा
ही हैज क्वालिफाइड, हिमसेल्फ यूज नहीं करेंगे, हिमसेल्फ आपको हटाना पड़ेगा, गलत हो जाएगा, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना। ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ऑलराइट। He hid himself, he hid himself, यानी उसने अपने आप को छुपाया। He hid himself in the room, कमरे में छुपाया। कहां छुपाया? कमरे में छुपाया। He hid himself in the room। ये hid जो है hide का पास्ट फॉर्म है। hide होता है छुपना, लिखा है ना यहां पर वर्ड hide, कहां पे? hide, ये दिस वन hide। hide का पास्ट फॉर्म क्या होता है? अब वर्ब्स को तो आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में आप वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में, इसका पास्ट फॉर्म होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीन फॉर्म्स होते हैं, क्लियर। पार्टिसिपल वाले जो वर्ब होते हैं, पार्टिसिपल उनको क्यों कहते हैं? व्हाट आर पार्टिसिपल्स? कभी गौर किया है? पार्टिसिपल वाला जो वर्ब होता है ना, that participates in more than two functions, that, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपल वर्ड लिया गया है वर्ड पार्टिसिपियम, जिसका मतलब होता है टू शेयर और टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट रोल्स। तो पार्टिसिपल वाले वर्ब जो है डिफरेंट रोल्स अदा करते हैं, वो एक ही वर्ब का काम नहीं करता। पार्टिसिपल्स जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। कितने पार्टिसिपल्स? कितने हैं? तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन पार्टिसिपल्स होते हैं। कौन कौन से? एक प्रेजेंट, याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में आता है ना, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट, ये पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल्स क्या करते हैं? पार्टिसिपल्स एक तो वर्ब का काम कर रहा है यहां पर, लेकिन वर्ब के अलावा ये नाउन का भी काम या एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। तो तब ये पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। वर्ब के अलावा दूसरा भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसीलिए इनको पार्टिसिपल्स कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कौन सा वर्ब आता है? V1 प्लस आईएनजी। क्या ये टेंसेस में यूज नहीं होता V1 प्लस आईएनजी? लेकिन वहां पर एज वर्ब यूज होता है। लेकिन V1 प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है। जैसे रनिंग वाटर में कह रहा हूं, बहता पानी, रनिंग वाटर, तो यहां तो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है। रनिंग वाटर इज क्लीन, ऑलवेज क्लीन। अब रनिंग वाटर यहां क्या बन गया? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब एक वर्ब एडजेक्टिव का काम करे उसी को पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, V3 कहते हैं। सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाएगा, ठीक है। ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है नाउन के साथ, क्लियर। जैसे हैक्ड कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, ब्लॉक्ड माइंड, ब्लॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन आगे क्या लगाया मैंने? माइंड, ब्लॉक्ड माइंड, यू हैव अ ब्लॉक्ड माइंड, कि तुम्हारा जहन तुंद है, ठीक है। अब ब्लॉक्ड माइंड वर्ब एक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि ये बन गया एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, क्लियर, यू गॉट माई पॉइंट। और है अब परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? इसमें हैविंग प्लस V3 का यूज किया जाता है, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज किया जाता है? जब कोई एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट होता है, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड सम इंपॉर्टेंट टाइप्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, कि कुछ काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस खत्म करने के बाद, क्या कह रहा हूं मैं? हैविंग फिनिश्ड इंपॉर्टेंट काइंड्स, या हैविंग फिनिश्ड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, आई एम नाउ टीचिंग यू डिफरेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। कि ये काम करने के बाद अब मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। आफ्टर हैविंग फिनिश्ड माई डिनर आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, कि डिनर खत्म करने के बाद मैं बाहर चला गया। सो परफेक्ट पार्टिसिपल तब यूज किया जाता है जब आप एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन की बात करेंगे। वी यूज परफेक्ट participles, right? For example, I thank you for having invited me to the party. For having invited, देखो having plus V3 का यूज किया जाएगा। After having finished my dinner, यूज के having plus V3 का यूज किया, ठीक है, क्लियर। सो having plus V3 का जब यूज किया जाएगा
ये भी पार्टिसिपल है, लेकिन कौन सा पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल। सो पार्टिसिपल्स तीन तरह के, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब में आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट। चलो प्रेजेंट पास्ट तो क्लियर है कि प्रेजेंट में यूज होता है पास्ट वाला, पास्ट में। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? व्हाई डू वी कॉल इट पार्टिसिपल? अब समझ में आया कि पार्टिसिपल क्या होता है। बिकॉज ये वर्ड जो है पार्टिसिपेट करता है वर्ब के अलावा दूसरी जगह भी। इट पार्टिसिपेट्स राइट एट टू डिफरेंट प्लेसेस। इट पार्टिसिपेट्स एज अ वर्ब and it participates, it plays its role as a verb as well as an adjective। ये verb के साथ साथ adjective का भी खेल खेलता है, और जब कोई verb दो दो खेल खेले उसी को participle कहते हैं। participle word participate करता है, ठीक है, क्लियर। he hid himself in the room। चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब ये तो verb से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात थी। ये जो participles होते हैं इनको हम नॉन फाइनाइट verbs कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नॉन फाइनाइट verbs की कैटेगरीज में आते हैं, क्लियर। पार्टिसिपल, लेकिन इतना आइडिया होना चाहिए बिकॉज यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन राइट इज पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। आपने परफेक्ट पार्टिसिपल कभी यूज ही नहीं किया होगा, बट दीज वर्ड्स दे आर यूज्ड इन स्पीच एंड इन राइटिंग एज वेल। हम लिखने में, बोलने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये पता होना चाहिए। ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, बड़ी बड़ी स्पीचेस में इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा, आई थैंक यू फॉर हैविंग इनवाइटेड मी, फॉर हैविंग इनवाइटेड मी टू द डिनर, फॉर हैविंग इनवाइटेड मी टू द मैरिज सेरेमनी, फॉर हैविंग इनवाइटेड मी टू द पार्टी। कुछ भी आप लगा लो, बट दिस इज करेक्ट। इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, जस्ट टू मार्क योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। और ये रूल में है तो इस्तेमाल किया जाता है। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो हिमसेल्फ यूज नहीं करेंगे। इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है, कतई नहीं करना है, ठीक है। या फिर द थीफ हिड द मनी, द थीफ हिड द मनी अंडर द कार्पेट, अंडर द कार्पेट। हाँ, इस सेंटेंस को देखो, क्या ये सेंटेंस ठीक है? द थीफ हिड द मनी अंडर द कार्पेट, इज दिस फाइन? हाँ, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि यहां कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने यूज ही नहीं किया। तो हाइड वर्ड के साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए दो रूल्स, और बहुत महत्वपूर्ण रूल्स हैं ये, दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप शिकायत करेंगे याद नहीं रहता, ये याद रहेगा। अगर आप चाहो तो याद रह सकता है, ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको याद रखना है। लेकिन है ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, बिकॉज यही इंसान फंसता है, गलतियां इन्हीं वर्ड्स में करता है। अब रूल्स एक्चुअली याद जब रहते हैं तो इंसान ऑटोमेटिकली करेक्ट बोलता है, लिखता है। अब आपको पता है कि यार इन वर्ड्स में मुझे हिमसेल्फ लगाना है, चलो इतने ही वर्ड्स रखो याद, कम से कम जितने मैंने लिखवाए कि एक्विट के साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। एब्सेंट के साथ यूज करना है। एब्सेंट कितना कॉमन वर्ड है, जैसे मैं यूज करता हूं क्लास में, व्हाई डिड यू एब्सेंट योरसेल्फ यस्टरडे। एब्सेंट योरसेल्फ लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिवली यूज किए जाते हैं, क्लियर। चलिए, दिस ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है। तो बाकी के जो रूल्स हैं प्रोनाउन के, प्रोनाउन कैसे यूज किया जाता है, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतने अभी दो, ठीक है। यहां पर प्रोनाउन की काइंड्स भी कंप्लीट होती हैं और थोड़े से रूल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। थैंक यू।